हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में। तो आप लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछे थे, 700 से ज्यादा हमें क्वेश्चंस मिले थे, जिसमें से 50 प्रश्नों का हमने उत्तर दे दिया था पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम अगले 50 प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो योगेश सोनी जी का क्वेश्चन है, दिस इज 51 क्वेश्चन। आप भगवान श्री कृष्ण के नाम जप की महिमा बताते हैं। मुझे भगवान शिव में ज्यादा आस्था है, क्या मैं उनके शिव नाम का जप कर सकता हूं? ओके, तो आप कह रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण के नाम की महिमा बताते हैं, लेकिन आपको शिव नाम में इंटरेस्ट है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शिव नाम का भी जप कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि जो शिव जी हैं वो किसका जप करते हैं, क्या वो भी किसी का जप करते हैं? जैसे कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, वो मिल जाएगा, फिर आपको पता चलेगा अरे इससे ऊपर भी कोई चीज़ है, ओह तो मुझे वो चाहिए। ओके, फिर आप उस पर भागेंगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा इससे ऊपर भी चीज़ है, नहीं मुझे वो चाहिए। लाइकवाइज ये चलता रहेगा। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि आई नीड द हाईएस्ट थिंग, जो सबसे ऊपर की चीज़ है। ऑफ कोर्स सबको जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वही चाहिए होती है ना। अगर फ़ोन है हमको तो आईफोन चाहिए, गाड़ी है तो हमको बड़ी वाली फरारी चाहिए, लिमोजीन चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। लाइकवाइज हमको जो भी हमको चाहिए वो हमको सबसे हायर लेवल पे चाहिए, है ना। तो शिव जी ऑफ कोर्स वैष्णवनाथ यथा शंभु, वो जो शिव जी हैं वैष्णव में सबसे टॉप मोस्ट हैं, बट वो किसका नाम जप करते हैं? शिव जी राम नाम का जप करते हैं। तो हम क्यों ना हम उन राम के नाम का जप करें, और उससे क्या होगा कि शिव जी भी प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो अगर आपको कोई अपनाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जिसको आप प्रेम करते हैं उसको भी अपनाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए शिव जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे अगर आप राम नाम का जप करेंगे। बाकी शिव नाम का भी जप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज सिंह जी का क्वेश्चन है, 18 वर्ष आयु है इनकी, बदायूं यूपी से हैं। तो इनका प्रश्न है, दिस इज 52 क्वेश्चन नंबर 52। इज वर्शिपिंग अल्लाह इज एज बेनिफिशियल एज वर्शिपिंग कृष्ण? Does people gets any benefit from worshipping wrong personalities of Godhead like Chand Miya, Sai Baba, Jesus and fake gods or gurus? Okay, तो इनका प्रश्न है कि जो हम अगर अलग अलग जैसे अल्लाह हो गए, साई बाबा हो गए, इन सब का अगर हम वर्शिपिंग करते हैं तो क्या हमको सेम बेनिफिट मिलेगा जो कि हमको कृष्ण की वर्शिप करने से मिलता है? तो भगवत गीता में श्लोक आता है 9.25, 9th चैप्टर 25 श्लोक। तो उसमें भगवान बता रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान, पित्रन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनोपी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो देवताओं को पूजता है वो देवलोक में जाता है, जो पितरों को पूजता है वो पितृलोक में जाता है, जो प्रेतों की पूजा करता है वो प्रेतलोक में जाता है, और जो मेरी आराधना करता है, मेरी पूजा करता है, वो आता है मेरे पास। तो कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता के 9.25 श्लोक में। तो हम सबको ये समझना होगा कि भगवान की जो वाणी है, भगवान ने पता है जो सारे हमारे प्रश्न आते हैं ना वो ऑलरेडी भगवत गीता में दे रखे हैं। भगवत गीता इज मैनुअल, वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ते नहीं हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको मिल जाएगा, सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं है कि जिसको भी हम पूजा कर लें और हमको वही चीज़ मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि लोग जो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं ना, अलग अलग डायरेक्शन में भटकते हैं, फिर फाइनली आके एक फिलॉसफी देते हैं। तो ऐसा है, जिसको जो अच्छा लगे उसको पकड़ ले, बस पकड़ के रखे, और पकड़ के रखेंगे तो वो प्रभु अवश्य मिलेंगे। ये अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग नदियां हैं जो जाकर सागर में ही मिलती हैं, प्रभु से ही मिलती है। तो कोई भी रास्ता चुन लो, आप वहीं पहुंचोगे। वाह 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 वाह। मतलब कि आप दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाओ तो भी आप तमिलनाडु ही पहुंचोगे, आप मुंबई की ट्रेन में बैठ जाओ तो भी आप तमिलनाडु ही पहुंचोगे, आप जम्मू कश्मीर की ट्रेन में बैठ जाओ तो भी आप तमिलनाडु ही पहुंचोगे।
हमको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी पकड़ लो, कुछ भी कर लो, आप वहीं पहुंचोगे। ऐसा नहीं होता है। जो पकड़ोगे वहीं पहुंचोगे। दिल्ली की ट्रेन पकड़ी है तो दिल्ली ही पहुंचोगे, मुंबई की ट्रेन पकड़ी है तो मुंबई ही पहुंचोगे, जम्मू की ट्रेन पकड़ी है तो जम्मू ही पहुंचोगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए। और इन्होंने जैसा कि लिखा है, आपने ये भी लिखा है कि जैसे कि जीसस का भी नाम आपने लिया है उसमें, तो जीसस इज़ नॉट फेक। ठीक है, तो जो जीसस हैं उन्होंने क्या बोला, आई एम अ सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, या अपने आप को भगवान मतलब डिक्लेयर नहीं किया जैसे कि आजकल के बाबा लोग करते हैं। उन्होंने बोला आई एम द सन ऑफ गॉड। तो और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भक्ति का ही तो प्रचार किया। उन्होंने बोला है कि वो जो फादर है हेवन में, वी हैव टू लव हिम। उन्होंने बोला दाउ शैल नॉट किल, आप जानवरों को हत्या नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आजकल जो मोस्टली क्रिश्चियंस फॉलो नहीं करते हैं उनको, बट येस ही वॉज नॉट रॉन्ग। और वो जो है वो एक बोनाफाइड, आप कह सकते हैं कि एक जो भगवान के भेजे हुए पार्षद हैं। ठीक है, और ऐसे ही अल्लाह जैसे आपने बताया, तो वो भी ऐसे ही जो उनके मैसेंजर आए थे तो उन्होंने एक अल्लाह का नाम दिया था। तो सो दे ऑल वर सेंड बाय गॉड हिमसेल्फ। तो उनको हम फेक नहीं बोल सकते। और जैसा कि आपने और किसी का नाम लिखा है इसमें, चांद मियाँ साईं बाबा का, तो साईं बाबा भी एक संत थे। उन्होंने भी अपने लेवल पे एक मतलब प्रचार किया। उन्होंने भी हमेशा ये बोला कि सबका मालिक एक है। अब वो आजकल के लोगों की मतलब मति भ्रष्ट हुई है कि उन्होंने उन्हीं को भगवान बना दिया, तो वो लोगों की गलती है। बट उन्होंने कभी नहीं बोला कि मतलब कि सबका मालिक मैं हूँ, है ना। उनकी उंगली हमेशा ऐसे रही ना, सबका मालिक एक है। तो आपने जो नाम लिखा है यहाँ पर वो सही नहीं है। बाकी हाँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पंकज जी का ये, कैन राम, विष्णु, शिव, गणेश, हनुमान, नारद, शनि, सरस्वती, पार्वती, सूर्य ऑल्सो गिव अस लिबरेशन? तो पहली बात तो आपने जो ये सब नाम लिखे हैं अगेन ये सब एक कैटेगरी में नहीं आते। जैसे आपने इसमें नाम लिखा है विष्णु जी, राम जी, तो वो स्वयं भगवान है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा है गणेश जी, हनुमान जी, नारद, शनि, सरस्वती, पार्वती, सूर्य, तो ये देवी देवता है। ठीक है, तो शिव जी जो है उनका एक अलग स्थान है। ओके, तो ये सब एक कैटेगरी में नहीं आते। तो जो राम और विष्णु की अगर हम आराधना करते हैं तो ऑफ कोर्स यस, वो हमको मुक्ति या भगवत धाम हमको दे सकते हैं। लेकिन बाकी लोग देवताओं, देवी देवताओं की अगर हम आराधना करते हैं तो वो हमको मटेरियल बेनिफिट्स दे सकते हैं, और वो भी एक समय के बाद खत्म हो जाता है। दैट इज नॉट परमानेंट। ओके, बट जो भगवान द्वारा मिलता है दैट इज परमानेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, do animals know that they are in the bhog yoni and humans are in sadhan yoni? Why can animals see the ghost? oh, तो जो प्रश्न है इनका ये है कि जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, क्या उनको पता है कि हम भोग योनि में हैं और जो ह्यूमंस है वो साधन योनि में है? तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा, चेतना होती है, आच्छादित चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना। तो ये 5 प्रकार की चेतना होती है। ठीक है, तो इस 5 प्रकार की चेतना के अंदर अलग अलग प्राणी आते हैं। सबसे पहले आच्छादित चेतना। तो आच्छादित चेतना में कौन से आते हैं? जो आपके पेड़ पौधे हो गए, पत्थर हो गए, तो वो सब आते हैं आच्छादित चेतना में। मतलब कि मुंह कोई फर्क नहीं, उनको आप मार लो, पीट लो, काट लो, उनको कोई असर नहीं हो रहा। पेड़ देखा है, खड़े रहते हैं ऐसे। सर्दी आई, गर्मी आई, बरसात हुई, थोड़ा सा बस ऐसे ऐसे इधर उधर झूम लेते हैं, बट अपनी एक जगह पे खड़े हैं। तो पेड़ पता है कौन होते हैं? पेड़ का जन्म किसको मिलता है? ये जो आजकल जो चला है ना अपना अंग प्रदर्शन करने का, जो आप देखते हैं ना कि अपना अंग प्रदर्शन करती हैं लड़कियां, कभी यहाँ से कटा हुआ, कभी यहाँ से कटा हुआ, यहाँ जो पहनती है ना, तो भगवान ने देखते हैं अच्छा बहुत शौक है आपको अंग दिखाने का, ठीक है, आपको अगला जन्म अंग दिखाने का पूरा मौका मिलेगा और कई सालों तक आप अंग दिखाते रहो। तो अगले साल क्या बनते हैं? पेड़ बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, और पेड़ में फिर अंग सब देखो, आते जाते लोग सब देखते रहते हैं ना। तो पेड़ पौधे जो हो गए, पत्थर हो गए, ये आते हैं आच्छादित चेतना में। उसके बाद आता है संकुचित चेतना। तो संकुचित चेतना में आते हैं ये जानवर, पशु पक्षी, कीट पतंग, ये सब जो है ये संकुचित चेतना में, मतलब कि थोड़ा सा आच्छादित से ऊपर, थोड़ा सा डेवलप्ड। अच्छा, उनको मतलब कि थोड़ा फील होता है, ओह वो मुझे प्यार करता है, ओह वो मुझे पत्थर मार रहा है, ओह भागो भागो यहाँ से, यहाँ पे कुछ डेंजर है। तो ठीक है, ये होता है संकुचित। उसके बाद आता है
आपका मुकलित चेतना। मुकलित चेतना में जो मतलब जीव हैं, जो हम सब लोग हैं, जो मतलब जिसका किसी भगवान से कोई मतलब नहीं है कि हाँ ठीक है बस अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, बस ठीक है, समझ में आता है कि हाँ सेंस हमारा थोड़ा जानवर से ऊपर है, बट स्टिल हम जानवर की ही तरह हैं, वो मुकलित चेतना में आते हैं। फिर आते हैं विकसित चेतना वाले। विकसित चेतना वाले मतलब कि जिन्होंने भगवान को जानने की जिज्ञासा की है, हाँ अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, लेकिन भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, वाई आई एम सफरिंग, वाई आई हैव सो मैनी डिजीज, वाई आई एम क्राइंग, वाई आई एम नॉट हैप्पी, वाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, वेयर आई हैव टू गो, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो वो जीव जिज्ञासा करता है, और कर करके वो फिर भक्ति योग का पालन करता है। तो वो विकसित चेतना, मतलब कि अपनी चेतना का वो उपयोग कर रहा है, तो फिर जानवर से ऊपर उठ जाता है। और ये जो मुकलित चेतना वाले हैं, और फिर देन आते हैं पूर्ण विकसित चेतना। तो पूर्ण विकसित चेतना मतलब कि बहुत ही उच्च कोटि के जो हमारे महाराज हैं, आचार्य हुए हैं हमारे, जो कि पूरा पूर्ण ज्ञान जिसका है ना, दिव्य ज्ञान जिनके हृदय में प्रकाशित हो चुका है, वो आते हैं पूर्ण विकसित चेतना। और आपने पूछा है इसी में ही एक क्वेश्चन कि जानवरों को जो भूत क्यों दिख जाते हैं, तो अलग अलग जानवर हैं, ये भगवान ने पता है क्यों किया है। भगवान ने अलग अलग जानवरों को ऐसी ऐसी खूबी दी है जो हमसे ज़्यादा है। जैसे हाथी है, देखो कितना बलवान है। अगर कोई इंसान अगर प्राउड फील करे ना मेरे अंदर बहुत शक्ति है, तो हाथी को देख ले मेरे अंदर शक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, टूट जाएगा ना 1 मिनट के अंदर। उसके बाद जो बोलता है कि मेरी आंखें बहुत तेज है, मैं दूर से देख लेता हूँ, तो चील को देख ले, तो चील को मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग जितने भी जानवर हैं उनको एक भगवान ने स्पेशलिटी दी है कि हाँ तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी, ताकि हम जो मनुष्य हैं, जो जीव हैं, जो हम इंसान का जो हमें शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, मानव देह मिला है, तो हमको उनको देख के, ताकि हमको हमारे अंदर ईगो ना आए कि हाँ हम तो बहुत ऊंचे हैं जी, हमसे तो ऊपर कोई है ही नहीं है, ये क्या है। स्टिल इसके बाद भी हमारे अंदर ईगो रहता है। हम जानवरों को देखते हैं फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हम ही सबसे ऊंचे। अरे तुम सबसे तुच्छ हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हो तुम सबसे तुच्छ हो, उच्च नहीं हो। ओके नेक्स्ट भव्या जी का क्वेश्चन है, जिनकी आयु है 20 वर्ष और जो दिल्ली से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55, इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 55, भगवान कृष्ण डिटैचमेंट सिखाते हैं अभी से, तो क्या हमें अपने पेरेंट्स से भी डिटैचमेंट रखनी चाहिए? भगवान कृष्ण से ज़्यादा प्यार करें या अपने पेरेंट्स से? कॉज हमारे एटर्नल फादर तो भगवान कृष्ण ही है ना। हाँ ये तो बिल्कुल सत्य है कि हमारे जो एटर्नल फादर हैं वो कृष्ण ही हैं, और उनसे ही हमें प्रेम करना है। बट इसके साथ ही साथ हमको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे आज पता चल गया कि वो मेरे फादर जो है एटर्नल फादर कृष्ण है, मेरी माँ बाप तो कुछ है ही नहीं, और मैं एकदम से है तो मेरे बाप नहीं हो, तू मेरी माँ नहीं है, आज से खत्म तुम्हारा मेरा रिश्ता, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे माता सब कुछ कृष्ण है, आज से माता पिता खाट, कोई रिलेशन नहीं, साइड हटो, मैं अपनी मन की करूंगा, माला करूंगा यहाँ पर बैठ के मैं। अरे क्या प्याज लहसुन बनाते हो तुम लोग, मीट बनाते हो घर में, आज से ना ये सब ड्रामा नहीं चलेगा, बोले तो समझे क्या। अभी अपन भक्त बन गया है, भक्त बन गया मतलब समझते हो क्या होता है कि तुम्हारी तो बुद्धि नहीं है, तुम्हें क्या समझ में आएगा, तुम तो तुच्छ प्राणी हो, पता नहीं कहाँ से माँ बैठे साइड, ठीक माँ बाप। ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना हमको। और हम ये एटीट्यूड रखेंगे नहीं 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 जी हमारे तो मतलब कि मैं भक्त बन गया हूँ, मेरे माँ बाप तो कुछ है ही नहीं, मेरे माँ बाप तो ये है ही नहीं, कितने जन्म के बाद, नहीं ऐसा नहीं। हमको प्रैक्टिकल बनना है। हमारे जो माँ बाप हैं उनकी हमें पूरी रिस्पेक्ट करनी है, पूरी हमें जो जिम्मेदारी है वो हमें निभानी है। हाँ, और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं बस इनको तुच्छ। हाँ, अंदर अंदर से कृष्ण के लिए हमारे अंदर प्रेम जागृत होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जैसे एक विवाहित स्त्री होती है ना, उसका किसी जो मतलब पुरुष होता है, जो उसका लवर होता है, उसके साथ उसका संबंध होता है, तो क्या करती है कि उस घर के सारे काम इतना परफेक्टली करती है ना कि घर में किसी को शक भी नहीं होता। वो क्यों करती है कि सारे काम मैं ऐसे परफेक्टली कर दूं और फिर मैं अपने जो उसका लवर है उससे मिलने जाऊं, तो घर में किसी को शक भी नहीं होता कि ओ क्योंकि ये तो घर के सारे काम अच्छे से कर रही है और बाहर जा रही है तो आपको जाने दो ना, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर बाहर से हम ऐसे दिखाएं कि हम तो हम तो यही हैं, मम्मी जी पापा जी यस। उनकी सेवा करो, दिल से सेवा करो, ऐसे नहीं कि दिखाना है आपको, आप दिल से उनसे सेवा करो और साथ ही साथ आप कृष्ण भक्ति भी करो और कृष्ण भक्ति से सबको जोड़ने का प्रयास करो। कृष्ण भक्ति में और भगवान भगवत गीता में कहीं पे भी ये नहीं, छोड़ने के लिए नहीं कहते, क्या करते हैं भगवान, जोड़ने के लिए। सब कुछ हमको जोड़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, तोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबको हमें भक्ति में जोड़ना है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। भगवान ने जब हम सभी स्पिरिट सोल्स जीव शक्ति को मैनिफेस्ट किया था, तब तो भगवान को पता होगा ना कि इनमें से कुछ स्पिरिट सोल्स मैटर से कॉन्टामिनेटेड होने के बाद मुझसे दूर चली जाएंगी। तो भगवान ने फिर भी हम सभी स्पिरिट सोल्स को मैनिफेस्ट क्यों किया? ओके, भगवान ने हमको सबको फ्री विल दे रखा है। फ्री विल मतलब कि स्वतंत्र इच्छा थोड़ी सी, जो कि हम यूज कर सकते हैं, उसका मिसयूज भी कर सकते हैं, उसका यूज, ये पहले भी हमने बताया है। तो अभी भगवान क्या है कि उसको सैंक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हम जो बोलते हैं ना, भगवान की मर्जी से एक पत्ता, मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यस, ये बात सही है, भगवान सैंक्शन करते हैं तभी होता है। अब मैंने ये सोचा कि आज मैं उसका जाके मर्डर करूंगा, आज मैं मर्डर कर दूंगा उसका, उसने मुझे बहुत तड़पाया है। तो भगवान इसको, ऑफ कोर्स भगवान खुश नहीं होंगे इसमें, लेकिन क्योंकि मैं अपना फ्री विल यूज कर रहा हूँ, भगवान फ्री विल में बाधक नहीं बनते हैं, भगवान उसे सैंक्शन कर देते हैं, साइन। वो दुखी के साथ करते हैं, लेकिन कर देते हैं। हाँ, कोई अच्छा काम करने जाता है तो भगवान खुशी खुशी साइन करते हैं, खट 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 करके, मेरी इच्छा से पहले भगवान साइन कर देंगे, जा बेटा कर तो ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्या जब हम स्पिरिट सोल्स भगवान के धाम से यहाँ आए थे तो क्या भगवान को दुख हुआ था? प्रभु जी, I know Krishna is self-satisfied and he is always situated in renunciation. But still, Prabhuji, do he also feel sad when we leave him, or do he also cry when his dearmost devotee is in painful situation? Yes. भगवान को बहुत दुख हुआ, तो ही इज वेटिंग फॉर अस डेस्परेटली। भगवान दोनों बाहें खोलकर हमारा इंतजार कर रहे हैं, आ जा मेरे बच्चे, आ जा, मैं बहुत याद कर रहा हूँ तुझको, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं आ जा, मुझसे कितना समय हो गया, कितने जन्म बीत गए, कितने जन्म जन्मांतर से मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहा, एक बार तो मेरी तरफ देख मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए रो रहा हूँ, मैं तुझे बुला रहा हूँ मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे, आजा। भगवान रो रहे हैं, भगवान, लॉर्ड इज क्राइंग एंड ही इज सेंडिंग हिज एसोसिएट्स। भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, जाओ उनको लेकर आओ, मेरे बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं अपने बच्चों को। भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान वहां पर भगवत धाम में बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कब आएगा मेरा बच्चा, कब आएगा मेरे बच्चा। और हम क्या कर रहे हैं? भगवान, कौन भगवान? आई डोंट बिलीव इन गॉड, फुलिश पीपल, साइंस टुडे, दिस इज ए मॉडर्न एरा, साइंस का जमाना है, क्या तुम लोग भगवान लेकर बैठे हो? और अगर कोई भगवान के पास जा भी रहा है तो वो रास्ता सही नहीं है, भगवान तक नहीं लेके जाता। तो हमको समझना होगा, यस भगवान हमको याद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58। प्रभु जी, हाउ डू वी गेट भक्ति इन दिस लाइफ? डज गेटिंग भक्ति इन दिस लाइफ इज रिलेटेड टू आवर पास्ट कर्म एज वेल? तो भक्ति हमें कैसे मिलेगी? भक्तों की कृपा से। यस, पास्ट लाइफ का भी उसमें रहता है कि अगर हमने पहले भक्ति की है, ये रास्ता है भक्ति का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने ट्रेवल कर लिया है तो नेक्स्ट बर्थ में मुझे यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। मटेरियल उसकी तरह नहीं कि मतलब कि अब यहाँ तक हो गया तो अब जीरो से अब दोबारा नेक्स्ट बर्थ में शुरू करना हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अहेतु की कृपा भी होती है कि पूर्वजन्म में हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो भी हमको अहेतु की कृपा, मतलब कि साधु संत का, अगर हमें वैष्णव की कृपा हो जाए तो हमें भक्ति करने का मौका मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। प्रभु जी, सतयुग और त्रेता युग में जनरल पीपल कृष्ण को नहीं जानते थे ना? Only some exalted devotees like Prahlad Maharaj and Maharaj Amrish knows about Krishna to be the supreme. But here in Kali Yuga, many people know about him. Then why Krishna didn't revealed himself to the pious people of Satyuga and Treta Yuga? But भगवान ने कलयुग के नालायक लोगों को अपने आप को रिवील किया। Why is it so, प्रभु जी? तो ऐसा नहीं है। उस समय भी लोग थे, उस समय इनफैक्ट ज़्यादा थे लोग, भक्ति भाव आप देखेंगे तो जब राम राज्य था तो बहुत सारी, सब लोग राम के प्रति आकर्षित थे। जब कृष्ण आए तो सब लोग कृष्ण के प्रति आकर्षित, कुछ को छोड़ के।
तो तब भी थे भक्त, इवन कलयुग में कम है, ऐसा नहीं है कि कलयुग में वो रिवील किया। हाँ, कलयुग में जो प्रोसेस है वो इजी है। जस्ट क्या करना है हमको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन 16 अक्षरों को बस हमें बार बार रिपीटेडली हमको बोलना है। बस ये बोलने मात्र से ही हमको भगवान मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भी नहीं होता कलयुग के प्राणियों से। क्वेश्चन नंबर 60। प्रभु जी, एक वीडियो में एक यूट्यूबर कह रहे थे कि प्रभुपाद जी की भगवत गीता ऑथेंटिक नहीं है और भगवान कृष्ण ने गीता के मोस्टली वर्सेस में अद्वैत फिलॉसफी के बारे में बताया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसमें द्वैतवाद खुद से ऐड कर दिया और भगवत गीता एज इट इज़ प्रकृति ने इसलिए ज़्यादा फेमस की है कॉज ये ऑथेंटिक नहीं है और कलयुग में प्रकृति खुद रियल नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने नहीं देती, इसलिए अष्टवक्र गीता जो है उस यूट्यूबर के हिसाब से अच्छी है और वो ज़्यादा फेमस नहीं हुई कॉज उसमें रियल नॉलेज है। और भगवत गीता एज इट इज़ फेमस कर दिया प्रकृति ने कॉज उसमें रियल नॉलेज नहीं है। ओके, तो प्रभु जी प्लीज़ थोड़ा समझाइए कि अब ये अष्टवक्र गीता क्या है और वो यूट्यूबर ने जो फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं उसका क्या करें। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फलों का राजा है, कौन है? आम। वो फलों का राजा नहीं है, प्रकृति ने साजिश की है, साजिश करके उस आम को राजा बना दिया है, क्योंकि गलत चीज को इस कलयुग में ज्यादा प्रकृति फोर्स करती है, फेमस करती है। और पता है फलों का राजा कौन है? फलों का राजा है, बताना मत किसी को, फलों का राजा है करेला। बताना मत किसी को, करेला है, फलों का राजा करेला है, जो कि सब्जी के रूप में आया है, सब्जी के रूप में वो उसने अवतरण लिया है और कड़वा है ताकि वो ज्यादा लोग उसको पसंद ना करें। वो फलों का राजा है वो, लेकिन करेला बन के आया है क्योंकि ज्यादा लोग, कलयुग है ना, यहाँ पर ज्यादा प्रकृति उसको वो नहीं कर रही है। आम जो है, आम बेकार है, वही वाली बात हो गई है। तो देखिए, कहने का तो आप YouTube पे देखेंगे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी जाएंगी और बहुत ज़्यादा गलत आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। इसलिए YouTube भी आप लोग अगर चलाते हैं तो उसको भी थोड़ा जागरूक होकर चलाइए, कुछ भी वीडियोस मत देखिए, क्योंकि क्या है कि अभी हमारा माइंड इतना स्टेबल नहीं है ना, अभी हमारा माइंड जो है दूषित है, कलुषित है। तो अभी क्या है कि हम थोड़ा सा भी अगर कुछ कहीं से हमको आया है कुछ, तो हमको वो फोर्स करेगा, हाँ हम मतलब हम कन्विंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम भक्ति लाइफ के लिए कन्विंस नहीं है। हाँ, अगर आप भक्ति लाइफ के लिए कन्विंस्ड हो गए हैं, यू आर टोटली कन्विंस्ड दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, दैट्स इट। अगर आप कन्विंस्ड हो गए तो आप वीडियोस देख सकते हैं, बाकी तब आपका देखने का मन ही नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको जागरूक रहना पड़ेगा, सारी वीडियोस मत देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। Prabhu ji, I promise you I always do good for everyone and never do bad things for others, but still I don't have anyone except Krishna by my side. I don't have any friend and एक दो ठीक फ्रेंड्स थे, वो सब भी चेंज हो गए cause they get some new friends और अब उनके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ गई हैं। तो आई डोंट नो वाई दे फील सुपीरियर एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ईगो भी आ गया है। सो प्रभु जी, अगर भक्ति में आते हैं तो क्या भगवान हमें सबसे अलग कर देते हैं सो दैट हम दूसरों से अटैचमेंट ना रखकर बस भगवान से अटैचमेंट रखें? क्या ऐसा होता है प्रभु जी? तो ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम भक्ति में आते हैं ना तो हमारे दायरे जो हैं वो बदल जाते हैं। लाइक भक्ति में जब हम नहीं होते हैं तो हमारे जो मतलब लाइफ का जो पर्पस है, जो गोल है, हमारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो कुछ और रहता है। और जब हम भक्ति में आते हैं तो कुछ और हो जाता है। तो ऑफ कोर्स उस टाइम में जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं तो वो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो ठीक नहीं है, फिर आपके अलग साइड में जाओगे और ये अच्छा है, ये गलत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इस भक्ति में आने के बाद भगवान सबसे छुड़वा देते हैं, भगवान उन सबको भी भक्त बना देते हैं। इवन आप भी बना सकते हो, अगर आप मतलब आप अगर भक्ति अच्छे से करो तो आप भी किसी को कन्विंस कर सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और जो फ्रेंड्स हैं कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप उनको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, उनको दोस्त बनाइए। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ टू डेवलप टेस्ट इन चैंटिंग? बाय चैंटिंग मोर। ज़्यादा जप करेंगे और ध्यानपूर्वक जप करेंगे अटेंटिवली तो आपका चैंटिंग में टेस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 63, ओके, आपने एडवाइस किया था कि
हमें एक गुड एग्जाम्पल सेट करना होगा अपने घर में, सो दैट आवर पेरेंट्स ऑल्सो रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति, एंड आई एम ऑल्सो डूइंग दिस बट स्टिल I don't get appreciated by them. And I know that we should do everything without thinking of its result, but still sometimes they compare me with others, and I have also an elder brother, and he's always busy in playing games and watching cricket match throughout the day, but still no one says anything to him. And here I am doing my best to make my parents happy, but still they don't understand my pure intentions, and this makes me sad. What should I do? तो आपने बोला कि आप मतलब पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर वाले जो हैं उनको प्रेम देने का या उनको समझाने का, बट स्टिल वो नहीं समझ रहे। तो कोई बात नहीं, आपका इंटेंशन वो नहीं समझ रहे, कृष्ण आपका इंटेंशन देख रहे हैं ना, भगवान आपका देख रहे हैं। तो आप चलते रहिए, करते रहिए। एक समय आएगा जब भगवान देखेंगे, ओ मेरा भक्त इतना कर रहा है मेरे लिए, आप भगवान के लिए कर रहे हैं ना सब कुछ, तो भगवान का फिर जो है भगवान सारा जो है आपका क्लियर कर देंगे रास्ता। ओके, फिर नेक्स्ट आपने पूछा, आई एम अ वेरी लोनली पर्सन, व्हाट शुड आई डू प्रभु जी? क्वेश्चन नंबर 64 सॉरी, व्हाट शुड आई डू? आई एम वेरी लोनली पर्सन, व्हाट शुड आई डू? प्लीज टेल मी हाउ टू ओवरकम दिस लोनलीनेस, माई पेरेंट्स ऑल्सो डोंट लव मी। ओके, तो आप की अभी शादी हो जाएगी है ना, फिर आप चले जाएंगे अपने पति के घर, तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा तो रहना नहीं है। ओके, तो एक टाइम के बाद आपको घर छोड़ना ही, तो दिस इज़ वन फेज ऑफ लाइफ, उसके बाद सेकेंड फेज इज़ देयर, सो वेट फॉर दिस। ज़्यादा टाइम तो है नहीं, आप उसके बाद कृष्ण ने डेफिनेटली अच्छा ही प्लान किया होगा आपको। ओके, सो आप प्लीज़ लोनली फील मत करिए, आप इस्कॉन में आइए, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारी माता जी हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए, आपको कभी लोनलीनेस नहीं होगा। भक्त को कभी लोनलीनेस होता ही नहीं, क्योंकि भक्त के पास समय ही नहीं रहता, भक्त के पास इतना कुछ करने को होता है, 16 माला भी करनी है, ओह भगवत गीता भी पढ़नी है, भागवतम भी पढ़नी है, कृष्णा बुक भी पढ़नी है, चैतन्य चरितमृत भी पढ़नी है, स्मॉल बुक्स भी पढ़नी है, ओ सेवा भी है, ओ प्रसाद भी बनाना, प्रसाद, इतने सारे काम होते हैं। भक्त के पास लोनली उसका तो वर्ड ही नहीं होता भक्त के पास। तो आप निकलिए, मंदिर जाइए, भक्तों से मिलिए, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 और इनका लास्ट क्वेश्चन, जब सोल गोलोक में जाती है तो क्या उसे उसके सारे प्रीवियस बर्थ और मटेरियल वर्ल्ड में उसने जो प्रॉब्लम्स फेस किए वो याद रहती है? अगर याद रहेगी तो कोई सोल इस मटेरियल वर्ल्ड में वापस ही नहीं आएगा, है ना प्रभु जी? हाँ बिल्कुल याद रहती है। जब हम जाते हैं तो हमको सारा याद आता है, ये सब कर रहा था मैं, अब तो शर्म से आंखें बंद कर रहे हैं, हम देख ही नहीं पाएंगे, नहीं ये मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं जब अपनी कोई पुरानी फोटो देखते हैं या बचपन की फोटो देखते हैं तो हम देखते हैं, हाँ मैं कितना गंदा दिखता था, छी हटाओ इसे डिलीट करो, ऐसे करते हैं ना हम, या बचपन की फोटो को ही हम देख लेते हैं। तो वैसे ही होगा जब हम ऊपर जाएंगे, हाँ ये सब करता था मैं, छी नहीं, बस हम देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम वी ऑलरेडी केम हियर ना, मतलब जब हमें आना था, हमको वो टेस्ट मिल रहा है, तो फिर हम उसको फिर तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। प्रभु जी आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर रीडिंग ऑल ऑफ देम, एंड आपको जो क्वेश्चन सही लगे उसका आंसर दे दीजिएगा वीडियो में, एंड आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू टेक ऑल द क्वेश्चंस। हमने सारे क्वेश्चंस ले लिए, हा। एंड प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज आगे भी कंटिन्यू रखिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ऑल ग्लोरीज टू यू प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक जी का, 15 साल के हैं और मुंबई से हैं। क्वेश्चन नंबर 66। तो विवेक जी कहते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज दैट अगर भगवान हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकाल कर हमें वापस गोलोक वृंदावन भेजना चाहते हैं तो हमें इस भौतिक संसार में क्यों भेजा? हमें डायरेक्ट गोलोक वृंदावन ही क्यों नहीं भेजते? और भगवान इंडिया में क्यों अवतार लेते हैं, अमेरिका या दूसरे देश में क्यों नहीं लेते? तो भगवान ने हमको नहीं भेजा, सबसे पहले हमें समझना होगा, हम खुद आए हैं, हमने इच्छा की कि नहीं हमको जाना है, बेटा मत जा, बेटा वो उधर आग लग रहा है, देख अगर तू आग टच हो गया ना हाथ में जल जाएगा, मुझको वहीं खेलना है, बेटा मान जा, मुझको जाना है, ऐसे जिद कर देना, बट जा। अब जाके जब आग पे टच हो जाता है, मुझको आना है, मुझको वापस आना है, तो ये हालत है हमारी। तो भगवान नहीं भेजते, हम स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए। जैसे अभी माँ बाप हैं आपके घर में, अभी माँ बाप के साथ हम बहुत आराम से, हमारे अच्छा टाइम कट रहा है, खाने को टाइम पे मिलता है, सोने को टाइम पे मिलता है, सारी सुख सुविधाएं मिलती है। बट एक दिन हमें ऐसा लगा, नहीं यार माँ बाप बहुत बंदिश करते हैं, मैं नहीं रहूँगा माँ बाप के साथ, मॉम डैड लव यू, आई एम लिविंग, टेक केयर, बाय। जैसे आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा ही होता है, जब बच्चा 16-17 साल का हो जाता है तो माँ बाप को छोड़ देता है।
और माँ बाप भी उसे छोड़ देते हैं, ऐसा कल्चर है वहाँ का। और फिर वो अपना या तो गर्लफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे रहते हैं और फिर शादी करके ऐसे लाइक दिस। तो फिर उसे एहसास होता है जब घर छोड़ के जाता है, ओह मम्मी पापा के पास तो अच्छा था यार, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, यहाँ पे तो खुद से खाना बनाना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, ओह इसमें इतने पैसे लगते हैं, ये इतनी चीज़ें ज़्यादा, नहीं चलो वापस। तो सेम हमारी सिचुएशन है कि हम, भगवान ने नहीं भेजा, भगवान क्यों भेजेंगे, हम तो उनके बच्चे हैं, भगवान कभी नहीं भेजेंगे, हम खुद आए हैं भगवान से लड़के, और अब हमारा पर्पज़ है वापस जाना। और आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि भगवान इंडिया में क्यों आता है, अमेरिका या दूसरे देश में नहीं आते क्यों। तो जो हवाई जहाज़ होता है आपने देखा, वो रेलवे स्टेशन पे लैंड क्यों नहीं करता, एयरपोर्ट पे क्यों करता है। ऑफ कोर्स क्योंकि वो एयरपोर्ट है, वो उसकी जगह है। सो ठीक वैसे ही ये जो भारत देश है, भारतवर्ष है, ये ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर सारे जो लीलाएं हुई हैं भगवान की, तो इट्स लाइक एन एयरपोर्ट, भगवान के लिए एक एयरपोर्ट है जहाँ पे भगवान लैंड करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि भगवान और कहीं नहीं आते, और जगह पे भी भगवान अपने मैसेंजर भेजते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट को भेजा, मोहम्मद पैगंबर को भेजा, लाइक दिस अलग अलग जगह पे काल समय और परिस्थिति के अनुसार भगवान भेजते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, भारत जी का है। ओके, व्हेन डिड द राधा कृष्ण वर्शिप स्टार्टेड इन गौड़ी परंपरा एंड फ्रॉम हुम। ओके, सो 1486 में 16th सेंचुरी में शुरू हुई चैतन्य महाप्रभु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया खिमजी वेगड़ा, क्वेश्चन नंबर 68, आई डोंट हैव माला सो हाउ टू चैंट ऑन बीट्स एंड आई डोंट वांट टू ईट अनियन बट माई फैमिली ईट अनियन, सो व्हाट शुड आई डू। ओके, मेरे पास माला नहीं है तो माला पे कैसे चैंट करना है। तो क्या आप ये पूछ रहे हैं कि माला पर जप करने का तरीका। तो अगर आप तरीका पूछ रहे हैं तो इट्स वेरी सिंपल, आपको बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। बस जो ऊपर का मेरू बीड होता है, जो एक उसमें धागा निकला होता है, वहाँ पे आपको जो पंचतत्व मंत्र बोलना है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। उसके बाद पूरी माला करनी है, देन वापस सेकंड माला करनी है तो वापस घूमना है, माला क्रॉस नहीं करना। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। वो मेरू बीड जो है हम उसको क्रॉस नहीं करते। ठीक है, तो आप माला ले लीजिए, और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं हाउ टू चैंट करके, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। और आपकी फैमिली अनियन खाती है, आप क्या करें। तो आप घर वाले अगर आपके अंडरस्टैंडिंग है तो उनसे बोलिए कि देखिए मुझको प्याज नहीं खाना है, मुझको लहसुन नहीं खाना, आप प्लीज़ मेरे लिए या तो अलग बनाइए या तो आप लोग भी छोड़ दीजिए। अगर वो समझते हैं, इफ़ दे आर अंडरस्टैंडिंग देन इट्स गुड। अगर बोलते हैं नहीं चुप, हमें सिखाएगी खा प्याज लहसुन खा, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, खा मीट खा, ज़बरदस्ती बच्चे को खिलाते हैं। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, माँ बाप मीट खिलाते हैं, ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं, मैं नहीं खाना चाहता या नहीं खाना चाहती। तो आप देखिए कि आप डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स कैसे। अगर उस अंडरस्टैंडिंग है, समझते हैं तो इट्स गुड, नहीं समझते तो कोई बात नहीं, आपके हाथ में है जो वो करिए। आप भक्ति करिए, भगवान का नाम जप करिए, श्रवण करिए, कीर्तन करिए, अध्ययन करिए, पाठन करिए, भक्तों का संग करिए, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, वो तो हम कर सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियम जी का है। ओके, इनके भी कई सारे क्वेश्चन हैं। बेंगलोर से हैं, 14 वर्ष इनकी आयु है। ओके, 69 क्वेश्चन नंबर 69, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कृष्ण का भक्त हूँ और मुझे बार बार माया अपने जाल में फंसा लेती है और मुझसे गलत चीज़ें करवाती हैं, लेकिन मुझे पता होता है कि इन सब में कुछ नहीं है, कृष्ण ही सब कुछ है, बट फिर भी मैं बाहर नहीं आ पाता माया से। तो क्या माया से बचने का कोई सरल उपाय नहीं है? बिल्कुल है सरल उपाय। आप कृष्ण की शरण में रहिए, आप भक्तों की शरण में रहिए, भक्तों के एसोसिएशन में रहिए, आपको माया टच भी नहीं कर पाएगी, बोला टच भी नहीं कर पाएगी। आप भक्तों का एसोसिएशन बोला गया ना, तो भक्तों का जितना एसोसिएशन करेंगे आप, उतना ही माया से आप दूर रहेंगे। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। ठीक है, साधु संग सारा शास्त्र कह रहे हैं क्या करो, साधु संग करो, क्या करो, साधु संग करो, क्या करो, साधु संग करो। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र, थोड़ा सा लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। थोड़े के साधु संग करने के साथ सब कुछ जो है पॉसिबल हो जाएगा। सो बहुत आसान है माया से बचने का तरीका। ओके, अपने आप को अकेला मत छोड़िए। अकेले जब होता है ना, माया खट करके अटैक करती है। क्वेश्चन नंबर 70 इन्हीं का ये, मेरा ड्रीम है कि मैं एक दिन माइंड को कंट्रोल करूं, लेकिन मन को कैसे कंट्रोल करते हैं वो मुझे अच्छे से नहीं पता। सो प्लीज़ बताइए कि मन को कंट्रोल कैसे करें। मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, मन बहुत चंचल है, मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है हमने पिछली भी वीडियो में भी बताया था। जो अर्जुन पूछते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा, हाँ प्रमाथि बलवद दृढ़म,
तो बोलते हैं, तो फिर वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, भगवान अगले उसमें श्लोक में बता रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यति। मतलब कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा आप इसको कंट्रोल में कर सकते हो। और ये जो महामंत्र का जप है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जब आप ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो आपका मन कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और आप हमारा एक आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल करके सेशन है, इसमें हमारा अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर 71, क्या प्रभुपाद जी ने मन को कंट्रोल किया था? ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी ने मन को कंट्रोल किया था। तो एक मैजिशियन आया था, बहुत सारा जादू दिखा रहा था, यहाँ से कबूतर निकाल देता था, यहाँ से ताश के पत्ते निकाल देता, अलग अलग जादू दिखाता था। प्रभुपाद जी से बोला, हाँ प्रभुपाद कैन यू डू इट? तो प्रभुपाद जी ने बोला, नो आई कैन नॉट डू इट, बट येस वन थिंग आई कैन डू। क्या कर सकते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला कि आप मुझे कमरे में नग्न स्त्रियों के साथ बंद कर दो, लॉक कर दो, इवन देन जो है मैं एजिटेट नहीं होऊंगा। ये कर सकते हो आप? ये तो नहीं। सो दैट इज द रियल मैजिक। ओके, तो प्रभुपाद जी का मन, माइंड, सब कुछ, चित्त जो है कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए उनका मन कंट्रोल में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, श्री राम ने रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो कल की अवतार किसको मारेंगे? क्या किसी बुक में इसका वर्णन है? जी हाँ, वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। कल की अवतार किसको मारेंगे, किसको मारेंगे, किसको मारेंगे? कल की अवतार हमको मारेंगे, हमको मारेंगे, हमको मारेंगे। जी हाँ, हम सबको कल के अवतार मारेंगे। हम सबको मतलब कि जो जो उस वक्त बचेगा। अभी कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से लगभग 5,000 वर्ष बीते हैं, यानी कि 4,28,000 वर्ष और हैं, यानी 4,28,000 वर्ष बाद कौन आएगा? 4,27,000 वर्ष बाद कल की अवतार, घोड़े पे बैठ के, हाथ में तलवार लेके, और खच 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 खच, जैसे गाजर मूली काटते हैं ना, खट 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 करके सबको काट देंगे। क्योंकि उस समय कौन बचेगा? सिर्फ दुष्ट दुष्ट लोग ही बचेंगे उस टाइम। जो अच्छे लोग होंगे वो सब चले जाएंगे भगवत धाम। आप जैसे भक्त जितने भी, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग ऑलरेडी उस टाइम भगवत धाम जा चुके होंगे। ओके, तो ऐसे आएंगे कल की अवतार। प्लीज टेक माई क्वेश्चंस टू योर अपकमिंग वीडियोस। राधे राधे, राधे राधे। हमने आपके क्वेश्चंस ले लिए हैं, अब आपको भी हमारे लिए प्रार्थना करनी होगी। ओके प्रियम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, अखिलेश कुमार जी का है, 30 वर्ष की आयु है, लखीमपुर खेड़ी से हैं। प्रभु जी, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं जो भी काम करता हूँ वो फेल हो जाता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। कई बार जॉब की प्रिपरेशन किया, नहीं मिला। 3 बार बिजनेस किया, वो भी फेल हो गया। घर वाले और समाज में बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। मैं मन एकदम दुखी रहता है, ऐसा लगता है ये जीवन बेकार है, एक सही रास्ता नहीं दिख रहा है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कभी कभी सुसाइड करने का मन करता है, कोई हेल्प नहीं करता। मैं पिछले 4 महीने से कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, रोज़ 10 माला करता हूँ। प्रभु जी, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने जीवन में अंधकार नजर आता है और बहुत डर लगता है। मैं भक्ति करता हूँ तो सब बोलते हैं कि सक्सेस हो जाओ तो भक्ति करना। भक्ति पैसे वाले करते हैं या जो अपने जीवन में सफल हैं वो करते हैं। कृपया मेरा भी आंसर करें प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आपका है प्रश्न कि आप जो हैं जो भी करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं, तो आप निराश मत होइए सबसे पहले। और ये सुसाइड वाला तो ख्याल बिल्कुल मन से निकाल दो बाबा। ये सुसाइड जो है ना, हमको लगता है कि इससे सुसाइड करके जीवन से छुटकारा मिल जाएगा, आंख बंद खत्म। नहीं, तो सुसाइड करते हैं, क्या जीवन हो जाता है ना हमारा, नर्क से भी होता है। तब हमको ये जीवन देख के लगता है अरे हम तो वहीं पर अच्छे थे। क्या होता है सुसाइड करने के बाद? पता है, प्रेत योनि मिलती है, प्रेत योनि, जिसमें हमें प्यास लगेगी, पानी नहीं पी पाएंगे, भूख लगेगी, खाना नहीं खा पाएंगे, किसी से बात करने का मन करेगा, बात नहीं कर पाएंगे, भटकेंगे इधर उधर, बस इधर उधर भटकते रहेंगे प्रेत योनि में। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है प्रेत योनि में। और उस प्रेत योनि से जब देखेंगे अपना वो वाला दुख, बोलेंगे अरे यार कितना गधा हूँ मैंने क्या कर दिया, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, अरे वो तो कुछ भी नहीं था यार इसके आगे, वहीं पर रह लेता इससे। तो इसलिए ये विचार तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। और जहाँ तक आपका प्रश्न है फेल होने का, तो देखिए लाइफ में सब फेल होते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल, हमारे प्रभुपाद जी को देख लीजिए। प्रभुपाद जी का बिजनेस पूरा बूम 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 करके आग लग गया, खत्म हो गया। प्रभुपाद जी का सब कुछ खत्म हो गया। कितनी बार प्रभुपाद जी ने कुछ किया, खत्म हो गया। लेकिन एट द एंड प्रभुपाद जी ने क्या किया? पूरे विश्व को हिला के रख दिया, पूरे विश्व को कृष्ण भावनामृत बना दिया। हिप्पीज जो नशा करते थे, क्या क्या गलत काम नहीं करते थे, उन तक को प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्त बना दिया।
क्या क्या नहीं किया प्रभुपाद जी, उन्हीं प्रभुपाद जी ने, इनका सब कुछ खत्म हो गया था, कृष्ण ने सब कुछ छीन लिया था। तो जब कृष्ण जब ऐसा करते हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं सुसाइड कर लेता, नहीं, सुसाइड से कुछ नहीं होगा, सुसाइड से केवल केवल आपको यातनाएं मिलेंगी। ठीक है, तो आप एक बेसिक से शुरू करिए, बड़ी बड़ी चीज़ें मत अभी टारगेट करिए, पहले एक छोटी चीज़ टारगेट करिए। अगर आपका जॉब का है सो डोंट गो फॉर सम एग्जाम एंड समथिंग लाइक, छोटा सा कोई भी जॉब पकड़िए, उसे करिए, उसके साथ साथ करते रहिए कुछ टारगेट, धीरे धीरे धीरे, एकदम से ऊपर का टारगेट नहीं, छोटा छोटा टारगेट रखिए और फिर धीरे 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 करके डेफिनेटली कृष्णा विल हेल्प यू। आप चैंटिंग करिए, आप भगवत गीता पढ़िए, भक्तों जो बोलते हैं उनको सुनिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ के सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और सुसाइड वुसाइड निकाल दीजिए मन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कॉस्मिक माइंड का क्वेश्चन है। कॉस्मिक माइंड, नाम नहीं लिखा है, कॉस्मिक माइंड, हमने कहा था ना नाम लिखने के लिए, नाम, एज, शहर बोला था ना लिखने के लिए, नहीं लिखा है ना, हम आपका प्रश्न नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न लेते हैं, लेकिन अगले बार से नाम लिखिएगा। ठीक है प्रभु जी, कॉस्मिक माइंड का क्वेश्चन है, प्रभु जी इस्कॉन में हरे कृष्णा पहले क्यों आता है, बाकी जगह पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो एक ही बात है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र लगातार अगर बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। जब जल्दी जल्दी बोलेंगे ये मंत्र या धीरे धीरे भी बोलेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूस जब आप ये मंत्र बोलेंगे तो पहले कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है, पता चलेगा क्या। जैसे क्या मैं बोलूँ मरा, अब मरा मैं बार बार बोलूँ, मरा 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 राम 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 राम। अब मैं मरा बोल रहा हूँ या राम राम बोल रहा हूँ, आपको क्या सुनाई दे रहा है, आप जो सुनना चाहें सुन सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील कि पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, हम वही चीज़ बोल रहे हैं एंड रिपीटेडली बोल रहे हैं, तो फिर वो आगे पीछे का क्रम खत्म हो जाता है। ठीक है, और बेसिकली ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है ये दिव्य मंत्र, और इसमें कोई नियम नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का नियम नहीं, हम कैसे भी कहीं पर भी किसी भी अवस्था में हम जप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए सरल करके दे दिया चैतन्य महाप्रभु ने, लो करो, कुत्ते भी करो, बिल्ली भी करो, गधे भी करो, घोड़े भी करो, खच्चर भी करो, सारी दुनिया करो, पुरुष करो, महिलाएं करो, वृद्ध करो, बच्चे करो, सब करो, सबके लिए दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योतिरादित्य पांडा जी का है, पुरी से हैं। ओ जगन्नाथपुरी, जय हो धामवासी की जय, उड़ीसा से 18 वर्ष आयु है। क्वेश्चन नंबर 75, हरे कृष्णा, जगन्नाथ जी श्री कृष्ण में अंतर है या फिर कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं और जगन्नाथ जी इज एन इनकारनेशन ऑफ कृष्ण। आप पुरी से हैं, जगन्नाथ जी के घर से, बिल्कुल नामवासी, तो कृष्ण ही जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ जी ही कृष्ण हैं, कोई अंतर नहीं है। ओके, बस लीला का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष अग्रवाल जी का है, मथुरा से हैं। अरे वाह, आज तो सारे धामवासियों का आ रहा है। तो 19 वर्ष आयु है और इनका क्वेश्चन है, इन शिव पुराण शिव इज सुप्रीम, इन देवी पुराण देवी इज सुप्रीम, इन भागवत पुराण कृष्ण इज सुप्रीम, इन गणेश गीता गणेश इज सुप्रीम। गुरुज ऑफ निम्बार्क संप्रदाय सेज शिव एंड कृष्णा हैव 0% डिफरेंस, बट गॉड इज सेज शिव इज डेमीगॉड, हु इज राइट। ओके, तो देखिए हमें समझना होगा कि जो अलग अलग जो आप बात कर रहे हैं, शिव पुराण, देवी पुराण, ब्रह्म पुराण, अलग अलग बात कर रहे हैं, तो इन पुराणों में उन पर्टिकुलर देवी देवताओं का वर्णन हुआ है और उनका वर्णन करके उनको ग्लोरीफाई किया गया है। जैसे कि भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे श्री राम जी शिव जी की लीला में शिव जी की आराधना करते हुए दिखते हैं, कृष्ण नारद जी को प्रणाम करते हैं लीला में। सोचिए आप, नारद जो कृष्ण के परम भक्त हैं, उन नारद जी को कृष्ण प्रणाम करते हैं अपनी लीला में। तो भगवान को अच्छा लगता है कि अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करना, और जब भगवान अपने भक्तों की ग्लोरीफिकेशन सुनते हैं तो उनको ज़्यादा खुशी होती है। वाह, भगवान को कोई ग्लोरीफाई करता है ना तो भगवान प्रसन्न होते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे अच्छा। और जब भक्तों को ग्लोरीफाई करता है तो भगवान ऐसे सुनते हैं, अच्छा। तो
भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं। तो अलग अलग जो पुराण हैं इसमें अलग अलग देवी देवताओं को जो भगवान के प्रिय भक्त हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया, बट ऐसा नहीं है कि उनको ग्लोरीफाई किया गया तो वो भगवान हो गए, ठीक है। और शिव जी का जो है एक अलग स्थान है, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा पार्ट 1, तो उसमें बताया था कि जो शिव जी हैं वो दही के समान है, कृष्ण है वो दूध के समान है। तो दूध जब एक किसके संपर्क में आता है, किसी खट्टे चीज़ के, तो दही बन जाता है। तो वैसे कृष्ण जब भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं तो शिव जी के रूप में आ जाते हैं। सो अंतर वैसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, बट बस उस भाव का अंतर है जो हमको समझना है उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, काजल जी का क्वेश्चन है, 20 वर्ष आयु है, सहासवन से हैं, डिस्ट्रिक्ट बुदायूं, उत्तर प्रदेश। हरे कृष्णा प्रभु जी, वैचारिक शुद्धता कैसे हो? जब चैंटिंग करने बैठते हैं और आइज क्लोज करते हैं तो गलत इमेजेस दिमाग में आने लगती है और महामंत्र हियरिंग प्रोसेस भी नहीं हो पाती, बिकॉज मन कब गलत बातें सोचने लगता है पता ही नहीं चलता। फिर कुछ टाइम बाद ध्यान आता है, ओह महामंत्र की हियरिंग प्रोसेस तो हो ही नहीं रही। फिर मन जहाँ भी जाता है मैं जाने देती हूँ, बिकॉज गलत इमेजेस और बातों से तो अच्छा है कि और आगे और अगर गलत बातों से ध्यान हटाना भी चाहो तो मन नहीं हटता है, बट विवेक कहता है कि यहाँ से ध्यान हटाओ नहीं तो साधना डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड मन कभी भी किसी के बारे में गलत सोच लेता है और मेरा इस पर कंट्रोल नहीं हो पाता, बट मैं सच में ऐसा नहीं चाहती हूँ। कृपया मेरी बात को समझें और स्पिरिचुअल गाइडलाइंस दें। मैं जगाई, मधाई, अजामिल और हिप्पीज से भी गलत सिचुएशन में हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु जी? ओ, तो ये जो लास्ट की लाइन लिखी है आपने, ये बहुत ही अच्छी लिखी है। हमारा ऐसा ही भाव होना चाहिए कि हमको यही सोचना चाहिए कि हम जगाई, मधाई, शिशुपाल, जितने भी ये आए हैं असुर, उनसे भी बदतर हैं। ऐसा सोचेंगे तभी हम भक्ति में कुछ कर पाएंगे। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा ही भाव होना चाहिए हमारा। तो आपका बहुत अच्छा भाव है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, जो आपका क्वेश्चन है आपका मन जो है, आप अगर कॉन्सेंट्रेट करते हो तो गलत इमेजेस आती हैं और छोड़ देते हो तो सोचने लगते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, कम से कम गलत इमेजेस तो नहीं आ रही। तो इसका एक तरीका है, चैंट लाउडली, जितना तेज चिल्ला सकते हैं। अगर ऐसे गलत इमेज आ सकते हैं ना तो इसका मतलब कि आपका ध्यानपूर्वक आप महामंत्र सुन नहीं रहे हो। अभी कैसे हम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। क्या बनाया था यार वो, क्या 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 बिरयानी थी, हरे राम 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 राम। और यहाँ पे कोई तो मन में ही करता है, कोई टीवी देखते हुए करता है, छक्का मारा है, राम 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 कृष्ण। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से हम करते हैं, तो इसलिए हमारा ध्यान भटकता है। तो हम जब लाउड चैंट करेंगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द का क्लियर उच्चारण करो, एक एक शब्द को कानों में जाने दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा माइंड कहीं लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड पूरा किस में लगा है? सुनने में। इसलिए जय पताका स्वामी महाराज चैंटिंग करते थे, चिल्ला चिल्ला गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। सब भक्तों को डिस्टर्ब होता था। तो प्रभुपाद जी से कंप्लेन किया सबने कि प्रभुपाद जी ये बहुत डिस्टर्ब करता है। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें स्पेशल परमिशन दिया जय पताका स्वामी महाराज को, आप जाकर पार्क में करो। पार्क में जब करो तो जय पताका स्वामी महाराज वहाँ जाते थे पार्क में और तेज चिल्ला चिल्ला के करते थे। वो कहते थे, वो सोचते थे कि मैं इन सबका उद्धार कर दूं, क्योंकि जब भी ये महामंत्र कोई भी, इवन वृक्ष जो आच्छादित चेतना में है, पत्थर, पशु पक्षी जो भी सुन रहे हैं, उन सबका उद्धार होता है। तो आप लाउड, चेंट लाउड, ओके। क्वेश्चन नंबर 78 गौरांग बोल का है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि वानप्रस्थ आश्रम क्या है? कुछ भक्त कहते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी एक साथ रह सकते हैं। कुछ भक्त कहते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी को अलग रहना पड़ता है। वानप्रस्थ आश्रम में भक्त अपने घर में रहते हैं कि मंदिर में? कृपया हमें वानप्रस्थ आश्रम के विषय में पूरी जानकारी दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वानप्रस्थ आश्रम बेसिकली क्या होता है? गृहस्थ आश्रम जब आता है उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। सॉरी। तो वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी जो हमारे संबंध है, बाकी जो हमारे पुत्र पुत्री, पुत्रवधू, नाती, पोते, चाचा, भतीजा, चाची, मम्मी, पापा, वड़ेवर जो लोग भी हैं घर में, उन सब का मोह त्याग के पति और पत्नी अलग जाकर भक्ति करते हैं। तो आजकल कलयुग में थोड़ा सा ये कई बार प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है।
तो आप घर में रहकर भी कर सकते हैं भक्ति, और लेकिन ये है कि आपका अटैचमेंट कम करना होगा, है ना। अपनी पत्नी से भी एक दूसरे भी, अगर आप दोनों कर भी रहे हैं साधना, तो एक दूसरे से आप साधना के विषय में बात करिए। और आपका अगर जैसे आप कहीं बाहर जाकर, ऐसे कई इस्कॉन टेम्पल में ऐसा सुविधा भी है, जैसे आप वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं, आप पति पत्नी, और रहकर साधना कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे इस्कॉन मंदिर है जहाँ पर पति पत्नी रहते हैं, या इस्कॉन के कहीं आसपास आप लेकर घर रह सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 राजेश मंडे वाला का है। इस्कॉन वाले हरे कृष्णा से महामंत्र चालू करते हैं, कृपालु महाराज कहते हैं हरे राम से चालू होता है। आई एम कन्फ्यूज प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इसका जवाब हम दे चुके हैं पहले इसी वीडियो में। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 निधि जी का है, 20 वर्ष आयु है, फरीदाबाद हरियाणा से है। 4 क्वेश्चन है इनके। पहला, प्रभु जी क्या कोई सिद्ध भक्ति में नहीं आ सकता? क्या जो लोग भक्ति में, अच्छा, क्या कोई लोग सीधे भक्ति में नहीं आ सकते? क्या जो लोग भक्ति में आते हैं क्या वो सब पिछले जन्मों में योगी रहे होते हैं? क्या हम भक्ति में आने से पहले निराकारवादी होंगे? ओके, तो हम पिछले जन्म में, पूर्व जन्मों में हमने ज़रूर कुछ अच्छा कर्म किया है जो हमें ये मानव शरीर मिला है। क्योंकि मानव शरीर जो है, मनुष्य का शरीर जो है, हमको 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। 84 लाख योनियों में जब हम सफ़र करते हैं तब जाके हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो ऑफकोर्स हमने अच्छे काम किए हैं तभी हमको ये शरीर मिला है। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमको हम सिद्ध योगी या कुछ ऐसे संत महात्मा रहे हों तभी हमको इस जीवन में हमको भक्ति करने का मौका मिला है। इसका पहले भी हमने आंसर दिया कि अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा मतलब क्या होती है? अहेतु की मतलब कि बिना किसी कारण की कृपा भी होती है भगवान द्वारा, वैष्णवों द्वारा, जो हम भक्ति में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, प्रभु जी जैसे हम द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते क्योंकि उन्होंने एकादशी को फास्ट किया होता है, तो क्या हम एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए क्योंकि वो फास्ट रखती हैं? तो अगर हम उन्हें जल देंगे तो क्या उनका फास्ट ब्रेक नहीं हो जाएगा? ओके, तो पहला आपने क्वेश्चन पूछा द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते क्योंकि उन्होंने एकादशी को फास्ट किया होता है, तो क्या हम जल नहीं, एकादशी को हम जल देते हैं, दे सकते हैं, और उनका फास्ट ब्रेक नहीं हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तुलसी महारानी को हम जल देते हैं, द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, तुलसी के पत्ते को हम नहीं तोड़ते हैं, और भगवान के सामने भी नहीं तोड़ते हैं। कभी भी भगवान के सामने तुलसी के पत्ते को मत तोड़ना, भगवान बहुत नाराज़ होते हैं। तो सबसे प्रिय है ना भगवान को, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, प्रभु जी क्या एकादशी के दिन पेड़ पौधे भी व्रत कर सकते हैं? मतलब कि अगर हम उनको उस दिन पानी ना दें तो क्या उनका फास्ट माना जाएगा? आपका भाव बहुत अच्छा है कि आप पेड़ पौधों के बारे में भी इतना अच्छा सोच रहे हैं। तो आपको अगर करना ही है, उन पेड़ पौधों को आपको लाभ पहुंचाना है, तो आप क्या करो, उन पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं, उनका फल है, उनके फूल हैं, वो भगवान को अर्पित कर दो। तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो पेड़ पौधे का जो आप फूल चढ़ा रहे हो ना, पत्ते चढ़ाते हो, वो सब पेड़ पौधे जो हैं, सब जो हैं मनुष्य का शरीर उनको मिलेगा और वो भक्ति करने का उनको अवसर मिलेगा। तो आप अगर उनका कल्याण चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द राइट वे। क्वेश्चन नंबर 83, जब मैं माला करती हूँ तब मेरा मन मुझे उन चीज़ों को बार बार याद दिलाता रहता है जिन्हें मैं भूलना चाहती हूँ। जैसे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे वो बोला। इसकी वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ और फिर मेरा मन माला करने का नहीं करता। मैं माला बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। प्लीज़ रोज ही कोई सोल्यूशन बताएं। तो अभी सोल्यूशन हमने बताया, चैंट लाउडली, चिल्ला चिल्ला के करिए, तो आपका माइंड कहीं जा ही नहीं पाएगा। और ऐसा होता है, जब हम बताया था हमने पार्ट 1 वीडियो में कि जब हम घर की सफाई करते हैं, धूल उड़ता है ना, तो वैसे अभी हृदय का मार्जन हो रहा है, हमारे हृदय की सफाई हो रही है, तो गंदगी जो है सारी उड़ेगी, उड़ के उस टाइम ही विचार हमारे सामने उल्टे सीधे आते हैं। लेकिन जब हम उसको माइंड को दोबारा खींच के और तेज चिल्ला करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चिल्ला के करेंगे तो माइंड कंट्रोल में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 उत्सव दत्ता जी का है, 20 वर्ष आयु है इनकी, गुरुग्राम से हैं, होम टाउन कोलकाता है। आई हैव 3 क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कलयुग का अंत कैसे होगा और अंत के बाद सत्युग स्टार्ट कैसे होगा? तो अभी हमने बताया था कल की अवतार में आएंगे भगवान कृष्ण, और अंत कैसे होगा कलयुग के अंत में, भागवतम में डिस्क्रिप्शन है।
सब कुछ घटता जाएगा। हमारी आयु अभी जो कलयुग में इसमें कितनी है, 100 ईयर्स है ना, लेकिन अभी 100 वर्ष से घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। 100 वर्ष भी बहुत मुश्किल से कोई जीता है, और ये घट घट के कितना हो जाएगा, 10, 12, 13, 14 मैक्सिमम, मतलब 13-14 साल में हम बुढ़े होके मर जाएंगे। और हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, बैगन जितनी। जो आपने देखा ना बैगन का पेड़ कितना होता है, बैगन का हाइट इतना ना, इतनी हाइट हो जाएगी हमारी बुद्धि क्षीण हो जाएगी। सब अनाज फल ये जो हम खा रहे हैं ना अभी इतना अच्छा लेके टेस्ट, सब खत्म हो जाएगा, कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारेगा खाने के लिए, कोई संबंध नहीं बचेगा। माँ बेटा, बाप बेटी, बहन भाई, सारे संबंध खत्म हो जाएगा। बेटा पैदा होते ही चलना, मतलब बच्चा पैदा होते ही चलने लगेगा, और सारी बुराई उस टाइम अपने चरम सीमा पर होगी कलयुग के एंड में। और तब आएंगे कल की अवतार में भगवान कृष्ण, खच 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 फू 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 कुंग फू, सबको काट देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। साइंटिस्ट कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में ह्यूमन मॉन्की से आए, तब ह्यूमन मीट ईट करता था और आग जलाना नहीं जानता था। व्हाट इज रियल ट्रूथ अबाउट दिस? ओके, तो जो ऐसा लोग कहते हैं कि हम बंदर से आया, वो लोग बंदर से आया, हम बंदर से नहीं आया, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोलता है। जिनको ऐसा लगता है कि वो बंदर से आया है तो ज़रूर बंदर से आया होगा। ओके, हम बंदर से नहीं आया है। हमारा शास्त्रों में दिया है, श्रीमद् भागवतम में हमको बताया गया है कि हम कहाँ से आया है, पहला पुरुष कौन था। हम कभी बंदर नहीं था, हम हमेशा इंसान ही था। हम कभी आग ऐसे टिक 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 ईंट से, वो पत्थर से जला के हम कभी नहीं खाया। हम हमेशा से अभी सात्विक भोजन खाया है। ओके, ऐसा जो बोलता है वो मूर्ख है, उसको इग्नोर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। वेस्ट बंगाल में अयाचक आश्रम है जो मेनली ओम की पूजा करते हैं। ओके, वहाँ का गुरु है श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस। ओके, जो मीट ईटिंग को अलाउ करते हैं। प्लीज़ उनके बारे में रिसर्च करके बताइए क्यों वो ऐसा कहते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहीं उनसे दीक्षा लिया है। मैं भागवत गीता पढ़ने के बाद मीट ईटिंग बंद कर दिया मैंने। ओके, मैं मीट खाना नहीं चाहता, पर मेरे पेरेंट्स अपने मीट ईटिंग के लिए कहते हैं। ओके, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़ बताएं। तो ऐसे लोगों पर रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पाखंडी लोग हैं जो कलयुग में बहुत पाखंड फैला हुआ है, जो कि इस चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, मीट ईटिंग को, इलिसिट सेक्स को, नशा को, सारी चीज़ों को, जुआ को, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो उनके बारे में रिसर्च करके कोई फ़ायदा नहीं। जितना टाइम हम उनके बारे में रिसर्च करेंगे उतनी देर में हम अपने 3-4 श्लोक पढ़ लेंगे भगवद गीता के। ओके, तो अब जहाँ तक बात है कि आपके पेरेंट्स ने दीक्षा ली है, वो आपको भी फोर्स करते हैं, तो क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको समझाइए प्यार से। अगर वो समझते हैं कि हाँ ठीक है, मानते हैं आपकी बात, तो इट्स ओके। नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। आप जितना, जैसा कि पहले भी हमने कहा है कि आप जितना आपके हाथ में है उतना तो आप करिए। चैंटिंग कर सकते हैं आप, रीडिंग कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, तो इतना कर लेंगे आप, बहुत है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। थामेश रहांगडाले जी का है, 20 वर्ष आयु है, मलंज खंड से हैं। ओके, why there is differences of opinions in Indian Vedic literatures? For example, in Shiv Puran it is said that Shiva is supreme, in Devi Puran it is said that Devi is supreme, in Bhagavad it is said Krishna is supreme. Why so? जबकि सारे वेद और शास्त्र को लिखने वाले वेद व्यास जी हैं, जो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो फिर स्वयं भगवान के अवतार होकर ऐसा कैसे लिख सकते हैं? तो इसका उत्तर भी हम दे चुके हैं पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 शालिग्राम एंड रुद्राक्ष जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, माई एज इज़ 15। प्रभु जी, मुझे घर वाले भक्ति नहीं करने देते और मेरे घर वाले मुझे मारते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल देते हैं, मुझे बहुत बेइज्जत करते हैं सबके सामने, और मुझे को दर्द लगता है, मुझे दुआ देते हैं, तुझे मर जा। ओके, आप ही बताइए प्रभु जी, मैं क्या करूं प्रभु जी? लाइफ में कोई ऐसा नहीं मिला जिससे अपनी परेशानी शेयर कर सकूं। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड मच पीपल, सब ने धोखा दिया है। प्लीज़ प्रभु जी गिव आंसर, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़। हरे कृष्णा। ओके, तो आपका सिचुएशन जो है कि आपके घर वाले आपको मारते भी हैं, आपको बहुत कुछ बोलते हैं बुरा भला, तो वो किस कारण बोलते हैं? क्या भक्ति के लिए बोलते हैं? आपने डिटेल में बताया नहीं कि मतलब आप भक्ति करते हैं इसलिए बोलते हैं, या फिर कोई और पर्टिकुलर रीज़न है? तो अगर कोई और रीज़न है तो आप पता करना पड़ेगा कि वो रीज़न क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं। और अगर भक्ति के लिए करते हैं तो भक्ति के लिए अगर बोलते हैं तो आप मत करिए, उनसे छुप के करिए। आप स्कूल या कॉलेज जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे करिए आप चैंटिंग, ठीक है? उनके सामने मत करिए। ओके,
और हम प्रे करेंगे आपके लिए कि आपके घर वाले आपके सपोर्ट में आएँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, एंटी करप्शन कमिटी ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है। ओके, माला कब शुरू करनी चाहिए? ओके, जब करप्शन ख़त्म हो जाए, एंटी करप्शन वाले करप्शन को ख़त्म कर दें, तब माला शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो माला कभी शुरू नहीं होगी क्योंकि करप्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो माला कब शुरू करनी है? माला आज से, अभी से, इसी समय से शुरू करनी है। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। ठीक है, बहुत 5 वर्ष की आयु से भक्ति करनी शुरू कर देनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप 5 वर्ष से बहुत आगे आ चुके हैं, तो अब आपको और देरी नहीं करनी चाहिए, आज और अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विनीता साहू जी का है, बालासोर उड़ीसा से हैं, स्टूडेंट हैं, 16 वर्ष आयु है। My question, I have a grave question. Some people like Advaitins accuse that Srimad Chaitanya Mahaprabhu took sannyas initiation in Ekdandi order from Keshav Bharati, and hence they sophistically try to prove that Sri Chaitanya Mahaprabhu is from their sampradaya and not from गौड़ी संप्रदाय। ओके, तो अच्छा है ना, ठीक है, वो यही बोल रहे हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु हमारे संप्रदाय से, तो ठीक है। अगर कोई भी किसी को भी अगर भगवान को अपना रहा है तो उसमें हानि क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोले हाँ ठीक है, ओके, हम भी आपके ही संप्रदाय से, हम भी चैतन्य महाप्रभु, आप भी चैतन्य महाप्रभु, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बस ख़त्म। उसमें कुछ ऐसा हमको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कंचन भगत जी का है, सिटी जम्मू, एज 20 ईयर। हरे कृष्णा प्रभु जी, माई क्वेश्चन इज, लोग बोलते हैं एकादशी के दिन ब्रश नहीं करना चाहिए और कंघी नहीं करनी चाहिए, और घर में अगर किसी की डेथ हो तो हमें पूजा भी नहीं करनी चाहिए और ना ही फास्ट रखनी चाहिए, तो हम ऐसे में क्या करें? ओके, तो कंघी नहीं करना चाहिए, ब्रश नहीं करना चाहिए, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हम ज़्यादा समय जो है वो भक्ति में लगा पाएँ, इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके। एकादशी के दिन एक एक सेकेंड, एवरी सेकेंड इज़ वेरी प्रीशियस इन एकादशी, ऑन एकादशी। ठीक है, तो एकादशी के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के भक्ति में लगना चाहिए। इसलिए बोला गया कि आप ये सब काम फालतू के मत करो। ठीक है, बाल काटना, कंघी करना, इन सब को आप अगले दिन के लिए, एकादशी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, उसके बाद बोला है कि किसी की डेथ हो जाए। ओके, तो डेथ हो जाता है तो सूतक, एक वर्ड है सूतक, सूतक लगता है, तो उस समय हम एटलीस्ट 13 दिन तक, 13 डेज, 13वीं तक अप्रॉक्स हम जो है भगवान की डिटीज़ की सेवा नहीं करते, डिटीज़ की सर्विस तो हम किसी से करवा सकते हैं। अगर कोई हमारे रिलेटिव हैं या कोई आस पड़ोस का, उनसे हम करवा सकते हैं भगवान के विग्रह की सेवा। बाकी चैंटिंग और बाकी चीज़ें हमारी नहीं रुकती, हम चैंटिंग हमको करना है किसी भी हालत में। ओके, नेक्स्ट 90, क्वेश्चन नंबर 92, HK HH HRRRHH। ओके, विल ट्राई टू डिकोड दिस। ठीक है, हम इसको ज़रूर डिकोड करेंगे कि आपका नाम क्या है, आपने कोड वर्ड में लिखा है। ओके, हम डिकोड करके आपको ढूंढ निकालेंगे। प्रभु जी, 0.25 से 125 इन सारे प्रश्न का उत्तर चाहिए प्लीज़। ओह, 0.25 से 125। आई एम सॉरी, मेरी स्मृति जो है इतनी तेज़ नहीं है कि मुझे याद हो कि मैंने क्या कहा था 25 सेकंड से 1 मिनट 25 सेकंड तक। आई एम सॉरी, मेरी स्मृति तेज़ नहीं है तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, मुझे हालांकि थोड़ा थोड़ा याद है कि क्या क्या प्रश्न किया था, कि पहले क्या पढ़ना चाहिए, है ना, तो ये सब क्वेश्चन किए थे, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो सॉरी। आपका प्रश्न, आपका नाम जो है हम डिकोड करेंगे, आप तक पहुंचेंगे और फिर हम आपके प्रश्नों का ज़रूर उत्तर देंगे आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, भौराव बॉन्ड, एज 21 फ्रॉम महाराष्ट्र। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक परिपूर्ण भक्त के लक्षण क्या होते हैं? एक साधक जब भक्ति मार्ग में चलता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस जाता है, फिर उठता है, लेकिन एक समय में वो आत्म केंद्रित साधना करते हैं, तो भक्ति क्या गलत हो सकता है? हाँ, ओके, आई एम सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक परिपूर्ण भक्त के लक्षण क्या हैं? ओके, एक साधक परिपूर्ण भक्त के लक्षण भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, दुखेश्वनु द्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीत राग भय क्रोधा, स्थित धीर मूर्ति नियते। ठीक है, मतलब जो दुख सुख सब में एक समान रहता है, किसी भी उससे प्रॉब्लम नहीं होता, वो भक्त के लक्षण है। सुख दुख सब में संभाव रहता है, वो भगवान को प्रिय है, हमेशा जो भगवान की है उसमें रहता है। एक साधक जब भक्ति मार्ग में चलता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस जाता है, फिर उठता है, लेकिन एक समय वो आत्म केंद्रित साधना करते हैं, तो भक्ति क्या गलत हो सकता है? क्या इस मतलबी दुनिया में किसी की सेवा बहुत ज़रूरी है? सिर्फ भगवान सेवा किया और इनमें मिला आनंद में डूबा रहे तो क्या गलत है?
हाँ, तो भगवान की सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन आपको क्या है कि अपनी ड्यूटीज़ भी करनी पड़ेंगी ना, जो आपके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, जो आपके घर वालों के प्रति, समाज के प्रति। हाँ, अगर आप पूर्ण रूप से सरेंडर करते हैं भगवान को, फुल टाइम भगवान की सेवा करते हैं, तब आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वैसे आप कर सकते हैं। और आपको पहला क्वेश्चन क्या है, एक साधक जब भक्ति मार्ग में चलता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस जाता है, फिर उठता है, लेकिन समय में आपके अंदर साधना करते तो भक्ति क्या गलत हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप भक्ति सही, आप किसी की गाइडेंस में, गुरु और वैष्णव की गाइडेंस में कर रहे हैं, तो भक्ति गलत नहीं होती है, और ये प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आती जाती रहती हैं, ठीक है, वो दैट इज़ नॉट एन इशू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 शुभम शर्मा का है, 25 वर्ष के हैं, फरीदाबाद से। इस्कॉन सेड दैट वी आर वैष्णव बट विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं? सारे अवतारों की पूजा करने से बेहतर है विष्णु जी की पूजा करो ना, प्लीज़ एक्सप्लेन। विष्णु जी की पूजा करते हैं हम, सारे अवतारों की पूजा नहीं करते, भगवान ही है ना वो। अभी भगवान विष्णु जी हैं, अभी आप हैं, आपका नाम क्या है? शुभम। शुभम ने आज शर्ट और पैंट पहना है, कल शुभम जीन्स और टी शर्ट पहनेंगे, परसों शुभम धोती और कुर्ता पहनेंगे, तो क्या अलग अलग हो गए क्या? शुभम तो शुभम ही है ना। तो लाइक वाइज भगवान, वो भगवान ही है, वो बस कपड़े चेंज हो रहे हैं ना, डेजिग्नेशन सब कुछ सेम है। ओके, जैसे विष्णु जी का बताते हैं कि विष्णु जी वैकुंठ लोक में रहते हैं, तो इट्स लाइक वैकुंठ लोक भगवान का ऑफिस है, और कृष्ण जो है वो गोलोक में, वो तो उनका घर है। तो ऑफिस में थोड़ा अगर जाएगा कोई बच्चा मिलने अपने पिताजी से, तो ऐसे जाके तो पापा जाके थोड़ी पड़ जाओगे, पहले थोड़ा कायदे से जाओगे, ओ पापा हाय, पापा ने हाँ बेटा बैठो बैठो, पापा भी थोड़ी एकदम क्या मेरे बेटा नहीं। लेकिन गोलोक वृंदावन में जब कृष्ण है तो वो घर पे हैं, तो वहाँ जाके आप कर सकते पापा बेटा तो कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये अंतर होता है, मूड का अंतर है, ठीक है, पूजा उनकी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 किसका है? आदर्श बिस्वा जी का है, 20 वर्ष आयु है, माल बाजार से हैं। कैन आई वेयर 3 राउंड तुलसी कंठी ईटिंग अनियन गार्लिक? ओके, तो वैसे तो तुलसी माला हम जो कंठी है वो धारण कर सकते हैं, हम उसका कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप अनियन गार्लिक छोड़ के अगर करें, या मीट ईटिंग करते हैं तो उसे छोड़ के करें, तो उसका बहुत लाभ पहुंचता है, तो ठीक है। तो 3 राउंड 2 राउंड, तो जैसा क्या है कि इस्कॉन में ऐसा सिस्टम है कि अगर आपका 2 राउंड है, इट मीन्स यू आर नॉट इनिशिएटेड, मतलब आपकी दीक्षा नहीं हुई है अगर आपने 2 राउंड का तुलसी कंठी पहना है। अगर आपने 3 राउंड का पहना है तो इट मीन्स यू आर इनिशिएटेड। सो जस्ट टू मतलब आइडेंटिफाई कि कौन इनिशिएटेड है और कौन दीक्षित है, कौन दीक्षित नहीं है। ओके, तो आप कोशिश करिए कि अनियन गार्लिक छोड़ दीजिए, उसके बाद आप पहनिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 परितोष राठौड़ जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आई हैव मैनी क्वेश्चंस। ओके प्रभु जी, कैसे एकादशी का व्रत रहें? बिकॉज वी आर स्टूडेंट एंड वी आर लिविंग इन आवर हाउस विद पेरेंट्स, वी आर लिविंग इन आवर हाउस विद पेरेंट्स, सो हाउ वी कैन वी डू एकादशी व्रत? तो आप घर में रह रहे हैं पेरेंट्स के साथ, तो एकादशी व्रत में क्या करना है? कुछ खाना पीना तो है ही नहीं ना, तो कर सकते हैं, पानी पी लीजिए, पानी तो अवेलेबल होगा घर पे, पानी नहीं तो फिर कुछ जूस ले लीजिए, कुछ फ्रूट्स ले लीजिए, घर में रहता ही है। तो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। घर वाले अगर फोर्स करते हैं नहीं कि नहीं करना नहीं करना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा करना चाहें तो आलू वगैरह वगैरह, साबूदाना वगैरह फ्राई करके बहुत कुछ है खाने के लिए, टिक्कियाँ बना बना के खाते हैं लोग एकादशी के दिन। हमारे पता है, हमारा बेस है वहाँ पे, हमारे फीस्ट होता है, फीस्टिंग, मतलब एक बाकी दिन कम खाते हैं, एकादशी के दिन ऐसा होता है कि आज कोई दावत है, पूरी बनती है और सब्ज़ी बनती है, खीर बनता है, बहुत आइटम बनता है, तो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 ऑल्सो टेल रूल एंड रेगुलेशंस इन एकादशी व्रत। ओके, रूल एंड रेगुलेशंस यही होता है कि आपको उस दिन अन्न नहीं खाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको भगवान के भजन कीर्तन में बिताना होता है, और आपको किसी की निंदा नहीं करनी होती है, कोई गलत काम नहीं करना होता है, हो सके तो धामवास कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हमको अन्न त्याग करना है, उस दिन अन्न नहीं खाना, और ज़्यादा से ज़्यादा माला करनी है और भगवान पे ध्यान केंद्रित करना है। क्वेश्चन नंबर 98 व्हाट इज़ रूल एंड रेगुलेशंस फॉर अप्लाइंग तिलक? ओके, तो तिलक जो है हमारे शरीर में 12 जगह लगता है, और वो अलग अलग मंत्र होते हैं। जैसे हम जब यहाँ पे लगाते हैं तिलक, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः,
ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः और पीछे ओम दामोदराय नमः, फिर हाथ धुल के ओम वासुदेवाय नमः। ये प्रोसीजर होता है तिलक लगाने का मंत्र के साथ। हमने सबका जो है मंत्र से आह्वान कर दिया। अब हमारा शरीर जो है तिलक लगने के बाद क्या बन गया है, मंदिर। तो ये मंदिर बन गया है और नाउ दिस इज लॉर्ड्स होम, भगवान इसमें निवास करते हैं, ठीक है। और भगवान समस्त दिशाओं से फिर रक्षा भी करते हैं जो शरीर में तिलक लगा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, सम पीपल फॉलो संत रामपाल विच आर नॉट इन संप्रदाय एंड दे रिफर श्रीमद भगवद गीता, श्रीमद देवी पुराण एंड कबीर दोहे एंड सेट कबीर इज सुप्रीम गॉड, हाउ कैन वी प्लीज देम? डोंट प्लीज देम, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, हाउ टू प्रीच समवन एंड गिविंग हायर टेस्ट। ओके, तो किसी को हम हायर टेस्ट कैसे दे सकते हैं? आप किसी को कब कुछ देना है तो कैसे दे सकते हैं? जब आपके पास वो चीज़ होगी। जो वस्तु मेरे पास है मैं वही दे सकता हूँ ना, जो मेरे पास है ही नहीं वो मैं किसी को कैसे दे सकता हूँ? तो इट्स सिंपल। तो आप अगर प्योर होंगे, आपको अगर वो हायर टेस्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली आप किसी को दे पाएंगे। आप जब बोलेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। जब प्रभुपाद जी ने बोला तो हिप्पीज ने छोड़ दिया सब कुछ, जो नशा करते सब कुछ छोड़ के भक्त बन गए, शुद्ध भक्त। हम बोलते हैं क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमारे अंदर उतनी शुद्धता नहीं है, प्योरिटी नहीं होती। तो जितनी प्योरिटी हमारे अंदर होगी, हमारी वाणी का उतना ही प्रभाव पड़ेगा सामने वाले पे। जो भी हम प्रीचिंग करेंगे लोगों को पे वो असर डालेगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं। एक आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति है जो नशा करता है, सारे गलत काम करता है, वो अगर बोलेगा भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, शराब मत पियो, शराबी ऐसे अगर बैठकर प्रवचन देगा तो कितने लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। लेकिन जो शराब नहीं पीता है वो अगर बोलेगा शराब गलत है, शराब नहीं पीना है, शराब रॉन्ग 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 रॉन्ग, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप किसी को प्रीच करना चाहते हैं तो पहले आप उस सारा ज्ञान को अर्जित कीजिए, अपने अंदर प्योरिटी लेके आइए भक्ति योग द्वारा, उस प्रोसेस में आ जाएंगे। फिर आप जब लोगों को प्रीच करेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे और उन पर प्रभाव भी पड़ेगा। ओके, तो हमने इस पार्ट में 50 क्वेश्चंस ले लिए। ओके, एंड इट्स वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा सेशंस होता जा रहा है। आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, आई नो, बिकॉज एक घंटे 1.5 घंटे बैठ कर सुनना, इट्स सो बोरिंग। सो आई एम सॉरी। मुझे झेलने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 क्वेश्चंस हो गए हैं, अभी और भी 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जो आगे हम पार्ट में लाते रहेंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया है तो अगले पार्ट में आने वाले किसी न किसी पार्ट में ज़रूर आएगा, सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।